नमस्कार दिव्य देवता, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑप्शंस के बारे में जो हम लोग पास कर सकते हैं व्यू चाइल्ड और व्यू चिल्ड्रन के अंदर। आज हम लोग देखेंगे कि कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रन के अंदर उन्हीं जो ऑप्शंस का जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वीडियो का पार्ट ए जाकर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया वो सारी चीज़ को। इसमें सिर्फ मैं उसका एक ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ कंटेंट जो हमारे पास प्रोजेक्टेड कंटेंट होते हैं उसके साथ। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट कॉम्पोनेंट है, आइटम कॉम्पोनेंट है। मैंने ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर क्या किया, ऐप लिस्ट को दिखाया और प्रोजेक्ट किया है ऐप लिस्ट के अंदर ऐप आइटम को। पिछली बार मैं चाइल्ड के तरीके से इसको ऐप लिस्ट में यूज कर रहा था, इस बार मैंने प्रोजेक्ट किया है तो ऑफकोर्स मुझे इसे प्रोजेक्टेड कंटेंट को दिखाना होगा। तो मैंने लिस्ट के अंदर क्या किया है, यहाँ पर एनजी कंटेंट के थ्रू इसको दिखाया है। और आइटम कॉम्पोनेंट के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास ये वाली HTML थी और यहाँ पर हमारे पास TS के अंदर क्या है, आइटम सर्विस और ये सब चीज़ प्रोवाइडर और ये सब जो हमने किया था लास्ट वीडियो में वही सब चीज़ है। डायरेक्टिव्स हैं, इनमरेशन है, सब वही चीज़ है। अब आते हैं हम लोग लिस्ट कंपोनेंट के अंदर। इस बार मैंने कंटेंट चाइल्ड का इसमें इस्तेमाल किया है और साथ के साथ आफ्टर कंटेंट इनिट का इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे किया है। मैं कह रहा हूँ कि आइटम कंपोनेंट करो क्वेरी, ठीक है, जो भी मेरे प्रोजेक्टेड कंटेंट में है उसमें से रीड क्या करना है, एलिमेंट रेफरेंस को रीड करना है, ठीक है जी। इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आप देख पा रहे हो एलिमेंट रेफरेंस को प्रिंट कर देगा। अगर मुझे क्लास अप्लाई करनी है, कुछ भी करना है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने किया था, अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ यहाँ तो टेक्स्ट ब्लू मैंने यहाँ पे कर दिया तो आप देखेंगे क्लास अप्लाई नहीं हुई। यहाँ पे हमारे पास इंडीड वो हो चुकी है अप्लाई, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर देखो हमारे पास क्लास अप्लाई हो चुकी है, लेकिन उसका इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, प्रोजेक्टेड कंटेंट है। प्रोजेक्टेड कंटेंट में हमारे पास व्यू इनकैप्सुलेशन चीज होती है। इस चीज को मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे व्यू इनकैप्सुलेशन इसकी नन कर दी तो इससे ये ब्लू हमारे पास हो गया, मतलब अप्लाई यहाँ पे होगी। पर ये वाली टॉपिक जो है हमारे पास ये फ्यूचर वीडियोज के लिए है। पर मुझे जो समझाना था कि आप रीड कुछ भी उस पर से कर सकते हो, बेशक आपने क्वेरी किया हुआ है, क्योंकि वो उसके स्कोप में है एलिमेंट रेफरेंस उस आइटम कॉम्पोनेंट के, तो आप वो रीड कर सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी टोकन स्ट्रिंग वगैरह के थ्रू क्वेरी करेंगे और उस पर से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट चाइल्ड को कहा कि जिसने भी आईडी प्रोवाइड की हुई है, ऑफ कोर्स ये वाले जो कंपोनेंट है इन्होंने यहाँ पे आईडी को प्रोवाइड किया, टाइटल को प्रोवाइड किया, सर्विस को प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें से रीड करना है आइटम सर्विस को, ऑफकोर्स रीड हो जाएगा। फिर सब्सक्राइब कर देंगे उसके ऊपर, आइटम सर्विस के ऊपर जो मेथड हमने बनाया हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने गेट आइटम्स का ये मेथड बनाया था। तो कंसोल पे देख पा रहे हैं वो हमारे 1 to 11 प्रिंट हो पा रहा है। अगले एग्जांपल में मैं कह रहा हूँ कि जिसने प्रोवाइड किया है टाइटल को, उस पे से रीड करो आइटम कंपोनेंट, मतलब कि उसका पूरा का पूरा जो स्कोप है जिसके अंदर वो है इनकैप्सुलेटेड, मतलब उस कंपोनेंट के ऊपर है, तो उसी कंपोनेंट को मैं रीड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे और इसको प्रिंट करूंगा उसकी वैल्यू को। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी जो कि अजीत थी। इस वाले में मैं कह रहा हूँ कि कलर डायरेक्टिव के थ्रू क्वेरी करो, रीड कर दो क्या चीज, उस पे से आईडी को रीड कर दो, क्योंकि आईडी जो है उसके अंदर है ही स्कोप के अंदर। और यहाँ पे हम डायरेक्टिव किसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, हमने कंपोनेंट के ऊपर। तो यहाँ पे कंपोनेंट तो वो आ जाएगा, लेकिन उस कंपोनेंट के ऊपर से मैं क्या निकाल रहा हूँ, उसकी आईडी को निकाल रहा हूँ जो उसने प्रोवाइड की हुई थी हमारे पास। यहाँ पर ये आईडी की वैल्यू जो भी आइटम आईडी थी, और इसी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इस चीज़ को डायरेक्टिव अप्लाई इसके ऊपर शायद नहीं किया था। तो इसके ऊपर डायरेक्टिव अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि कलर हो गया, और लिस्ट टाइप वाला डायरेक्टिव भी अप्लाई कर देते हैं, साथ में इसको नाम भी देते हैं। ये सब चीज़ इसमें कर लेते हैं, अब वो हमारा सही हो जाएगा। तो आइटम आईडी यहाँ पे आ रहा है। इस वाले एग्जांपल में मैं क्या कह रहा हूँ कि लिस्ट टाइप जिसके ऊपर भी, जिस भी के ऊपर लगा हुआ है डायरेक्टिव, उसके ऊपर से मुझे रीड कर दो कलर डायरेक्टिव। तो मतलब उस कंपोनेंट के ऊपर से मैं क्या रीड करने वाला हूँ, उस कंपोनेंट को नहीं, उसके ऊपर कलर डायरेक्टिव जो था। और फिर आइटम डॉट अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन, ऑप्शनल होता है वैसे तो। मैंने बनाया कुछ इस तरीके से था कि अप्लाई एक बार दिखा देता हूँ आपको कि जो भी कलर पास करेंगे ये वैल्यू सेट कर देगा, डोम एलिमेंट वगैरह। ये डायरेक्टिव मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो ये करेगा क्या कि वो ग्रीन कलर उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। तो मेरा जो तात्पर्य है वो ये है यहाँ पर बताने का आपको कि आप क्या कर सकते हो अगर किसी के स्कोप में वो सारी चीज़ें पड़ती हैं। जैसे कि आइटम कंपोनेंट था, उसके स्कोप में सारे डायरेक्टिव भी अप्लाई हो रखे हैं, उसके स्कोप में हमने प्रोवाइडर्स भी भेज रखे हैं, सर्विस भी भेज रखी है। तो आप उन चीज़ों को एक दूसरे के थ्रू बुला सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। जरूरी नहीं कि आपको कंपोनेंट का ही रेफरेंस लेना, उस कंपोनेंट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनमें से किसी को बुला सकते हो। तो एक तरह का फैमिली मेंबर्स हो गए सारे के सारे, जैसे डायरेक्टिव्स हो गए, यहाँ पे उसके प्रोवाइडर हो गए, सब फैमिली मेंबर एक दूसरे को बुला सकते हैं अगर वो उस पूरे के पूरे घर के अंदर है। इस केस में घर हमारा क्या है, वो जो हमारे पास आइटम कंपोनेंट था वो। अब हम लोग कंटेंट चिल्ड्रन की तरफ बढ़ते हैं। कंटेंट चाइल्ड में जो हमने स्टडी किया कि किस तरीके से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें रीड कर सकते हैं, सेम चीज़ अप्लाई होता है कंटेंट चिल्ड्रन के ऊपर भी। बस फर्क ये होता है कि उसमें क्वेरी लिस्ट होती है, मतलब उसमें एक लिस्ट होती है काफ़ी सारे जो भी हमारे कंपोनेंट हैं या जो भी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ एक सिंगल एंटिटी हमारे पास
होती है। मैंने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर क्या किया, ऐप लिस्ट के अंदर जो प्रोजेक्शन कर रहा था उसमें 2 आइटम्स कर दिए हैं, पहले एक ही आइटम थी मेरे पास। अब लिस्ट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल सेट किए हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। पहले वाला एग्जांपल में मैंने कंटेंट चिल्ड्रन में कहा कि नेम्ड आइटम जिसके ऊपर भी लगा होगा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, जैसे कि इन दोनों के ऊपर लगा, उन पे से मुझे रीड करना है टाइटल को, मतलब कि मुझे आइटम कंपोनेंट नहीं चाहिए बल्कि वहां पे जो उसकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी टाइटल वाली जो वो चाहिए। और ये क्योंकि क्वेरी लिस्ट होगी स्ट्रिंग की, तो इसलिए क्वेरी लिस्ट को मैंने यहाँ पे बुला लिया है। और फिर फॉर ईच हर एक मतलब आइटम के लिए वो वाली जो चीज़ है, मतलब वो हमारे पास स्ट्रिंग है, वो मैं प्रिंट कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रहा है टाइटल की, यूनिक आइटम टाइटल। इससे अगले वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहा हूँ कि जो भी प्रोवाइड कर रहा है आईडी को, उसको मुझे गेट करना है। तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट ही आईडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे वो उनकी स्ट्रिंग वैल्यूज जो हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आइटम आईडी मुझे मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट मुझे स्ट्रिंग ही मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई और चीज़ तो रीड उससे नहीं की है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वही मिलेगी। इस वाले एग्जाम्पल में कह रहा हूँ कि टाइटल के थ्रू, मतलब जिसने भी टाइटल को भेजा हुआ है, जिसने प्रोवाइड किया हुआ है, उस पे से मुझे आइटम कॉम्पोनेंट, मतलब इस बार मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इस बार क्या चाहिए क्वेरी लिस्ट में, वो पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू को मैं फॉर ईच लगा के प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अजीत और रोनाल्डो मुझे वो कॉम्पोनेंट का रेफरेंस मिल जा रहा है। ये सेम चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है अच्छे से कि आप कैसे, मतलब कि एक पूरा पूरा फैमिली होती है, उसके मेंबर हैं, उनसे आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी ये सारे के सारे आ रहे हैं, चाहे उसके अंदर डायरेक्टिव आ रहा है, चाहे उसके अंदर ये प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, सर्विस आ रही है, सब चीज़ आप निकाल सकते हो। और ये किसका कॉन्टेक्स्ट है सारा का सारा, आइटम कॉम्पोनेंट का। इस वाले एग्जाम्पल में कलर डायरेक्टिव के थ्रू क्वेरी कर रहा हूँ कि जिसके ऊपर भी कलर डायरेक्टिव लगा हुआ है वो मुझे चाहिए। तो ऑफकोर्स उन दोनों के ऊपर कलर डायरेक्टिव लगा है, तो वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैंने नीचे क्या किया, आफ्टर कंटेंट इनिट में ही तो कलर्स ले लिए रेड और ग्रीन। फिर हर एक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास डायरेक्टिव है कलर वाला उसके लिए चला रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ वो वाला कलर इस इंडेक्स के साथ। तो इससे क्या होगा कि जो रेड और ग्रीन है मेरा वो अप्लाई हो जा रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में कह रहा हूँ कि लिस्ट टाइप डायरेक्टिव जिसके ऊपर भी लगा होगा लिस्ट टाइप डायरेक्टिव, उसको क्वेरी करना है, पर उस पे से मुझे रीड करना है एलिमेंट रेफरेंस को, मतलब मैं कंपोनेंट में रीड कर रहा है एलिमेंट रेफरेंस को रीड करना चाह रहा हूँ। और ये एलिमेंट रेफरेंस होगा HTML टाइप का। और फिर मैंने कहा कि हर एक के ऊपर उसका नेटिव एलिमेंट जाके उसकी क्लास पे ऐड कर देना, मतलब क्या, टेक्स्ट ब्लू। और हम जानते हैं क्योंकि प्रोजेक्टेड कंटेंट है, तो यहाँ पे व्यू इनकैप्सुलेशन के कारण क्या होगा, हमारे ऊपर क्लास तो अप्लाई हो जाएगी लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि इनके ऊपर क्लास तो अप्लाई हो जाएगी लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो टेक्स्ट ब्लू इस पे भी अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है। उसके लिए मुझे व्यू इनकैप्सुलेशन को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि व्यू इनकैप्सुलेशन को नन करना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है वो नन हो जाए। आगे जाके फ्यूचर वीडियोज में स्टडी करेंगे हम। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ब्लू आ रही हैं। इस वाले एग्जाम्पल में आइटम सर्विस की भी, जो भी आइटम सर्विस को प्रोवाइड करवा रहा है, हमें पता है आइटम जो है आइटम सर्विस को प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको मैं क्वेरी कर रहा हूँ कि आइटम सर्विस ही डायरेक्टली ले आओ। फिर हर एक के लिए मैंने गेट आइटम, मतलब इन दोनों सर्विस के लिए मैंने दोनों मेथड्स को कॉल कर दिया जो उसके अंदर थे गेट आइटम्स वाले। तो यहाँ पे क्या कौनसल पे आ रहा होगा, 2 बार वो रेंज हमारी प्रिंट हो रही है। ये वाला एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने क्या कहा, क्वेरी करो आइटम सर्विस के थ्रू, मतलब कि जिसके जो भी प्रोवाइड करवा रहा है आइटम सर्विस को, पर उस पे से रीड क्या करना है आपको, लिस्ट टाइप डायरेक्टिव को रीड करना। मतलब मैं कह रहा हूँ सर्विस रीड मत करो, बदले में रीड क्या कर लो आप वहां से डायरेक्टिव, ये वाला डायरेक्टिव रीड कर लो। क्वेरी लिस्ट मैंने उसकी ले ली। फिर मैंने टाइप्स यहाँ पे दे दी कि एक डैश है, एक बुलेट वाली है। फिर हर एक आइटम के लिए मैंने फॉर ईच चला के क्या कहा, अप्लाई वाला जो डायरेक्टिव, जो लिस्ट टाइप का डायरेक्टिव था, उसको अप्लाई कर दिया और यहाँ पे वो वैल्यू दे दी। तो इससे क्या होगा कि वो डैश और जो वो 0 वाला है वो हमारे पास आ रहा है। पिछली वीडियो में व्यू चिल्ड्रन में क्या था, मुझे सेट टाइम आउट लगाना पड़ा था यहाँ पे, तब ये जाके वहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज वाला एरर हट रहा था। लेकिन यहाँ पे तो शुरू में ही एक्सप्रेशन चेंज एरर नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कंटेंट जो प्रोजेक्शन होती है वो पहले होती है व्यू के कंपोज होने से। व्यू पे चेक और व्यू यूनिट से पहले पहले हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, कंटेंट यूनिट कंटेंट चेक। तो मतलब इधर हम चेंजेस डायरेक्टली कर सकते हैं, तब तक व्यू मेरा कंपोज नहीं हुआ होता। अब एक चीज़ और हम लोग करेंगे कंटेंट चिल्ड्रन में, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज का यूज करके, मतलब टोकन्स का यूज करके हम क्वेरी कर सकते हैं एलिमेंट्स को। कैसे करते हैं, मैंने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में क्या किया, यहाँ से एक तो ऐप आइटम जो दूसरे वाला था उसकी वैल्यू को हटा लिया है, और साथ के साथ इसके ऊपर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लगाया आइटम नाम से। ऊपर वाला तो नेम्ड आइटम है, इस वाले को क्या नाम दिया, आइटम वाला। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लिस्ट डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस में जाके नेम्ड आइटम कोमा आइटम। इसका मतलब ये है कि क्वेरी करो पहले नेम्ड आइटम वाले आइटम्स की, मतलब कि जिनके ऊपर भी नेम्ड आइटम्स लगा हुआ है उनको लिस्ट में डाल देना। ठीक है, किस किस के ऊपर लगा हुआ है हमें पता है, इस वाले के ऊपर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू अजीत है। फिर मैंने क्या कहा, जिसके ऊपर भी आइटम नाम का टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लगा है उसको उठाओ और उसको लिस्ट में डाल देना। तो इस केस में एक के ऊपर ही लगा हुआ है सिर्फ, तो उसको वो डाल देगा। यहाँ मैंने कोमा डाल के एक तरह की सिचुएशन दे दी इसको कि भाई पहले इस चीज इन वालों को ढूंढो, फिर इसके बाद इन वाले को ढूंढना। तो इस तरीके से सर्चिंग करेगा। तो फिर इसको जब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट्स मेरे पास होंगे। रिजल्ट्स में हम देख पा रहे हैं दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। पहले वाले की वैल्यू अजीत है और दूसरे वाले की कोई वैल्यू है नहीं, तो नो आइटम आ रहा है। यहाँ पे मैं कंटेंट चिल्ड्रन में क्या कह रहा हूँ कि आईडी कोमा टाइटल की भी क्वेरी करो आईडी के थ्रू। किसने भी आईडी प्रोवाइड की है उसको लेके आओ,
तो ऐप आइटम ने इस वाले ने की हुई है, हाँ जी इसने भी की हुई है, इस वाले ने भी की हुई है, तो इन दोनों को ले आएगा, वो दोनों को ले आएगा। लेकिन रीड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रीड आइटम कंपोनेंट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग की उनकी वैल्यूज को कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्वेरी करो जिन्होंने भी टाइटल को प्रोवाइड किया, क्वेरी करेंगे हम, तो इन्होंने दोनों ने टाइटल को प्रोवाइड कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल 4 चीजें हमारे पास होंगी। तो आप देख रहे हैं आइटम आईडी, ए यूनिक आइटम टाइटल, फिर उसके बाद आइटम आईडी, फिर ए यूनिक आइटम टाइटल। तो कोमा करके जो मैंने डाला इसको, तो इसने क्वेरी किया पहले आईडी के बेस पे, वही सेम वाले दोनों कॉम्पोनेंट थे, फिर टाइटल वाले वही सेम 2 कॉम्पोनेंट थे। यहाँ पे असली चीज तब आएगी जब मैं इसको करता हूँ रीड और कहता हूँ कि इस बार आइटम कॉम्पोनेंट को वहां से रीड करो, और क्वेरी लिस्ट में इस बार आइटम कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 4 आइटम कंपोनेंट होंगे वो कौन, डुप्लीकेट ही होंगे हमारे पास, यही वाले। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पे रीड करा मैंने एलिमेंट कंपोनेंट को इस बार, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 4। पहले वाले में क्या आ रहा है हमारे पास, अजीत आ रहा है, दूसरे वाले में भी क्या आ रहा है, अजीत आ रहा है, क्योंकि आईडी वाला आ गया, फिर टाइटल वाला आ गया, फिर आईडी वाला आ गया हमारे पास जिसकी नो आइटम है, फिर उसके बाद टाइटल वाला आ गया जिसकी नो आइटम यहाँ पे है। तो ये सिंपल सी चीज़ ये है कि कॉमा करके जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले इस वाले के थ्रू क्वेरी करो, उनको डाल लो, फिर अगले वाले को क्वेरी करो, उनको डाल दो। वहाँ पे हमने रीड को तो स्टडी कर लिया। यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास होता है जिसका नाम होता है डिसेंडेंट्स। वो क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। और डिसेंडेंट वाला जो है वो सिर्फ कंटेंट चिल्ड्रन में ही चलता है, व्यू चिल्ड्रन या व्यू चाइल्ड वगैरह कहीं नहीं होता, सिर्फ कंटेंट चिल्ड्रन में उसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे ऐप कॉम्पोनेंट वही चीज़ है। ऐप लिस्ट के अंदर मैंने पहले इसकी प्रोजेक्शन करी, फिर उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन करी, 2 मैंने एलिमेंट्स को यहाँ पे लिया, इनकी प्रोजेक्शन मैं कर रहा हूं। अब सपोज कि जो ये वाला ऐप आइटम है इसके अंदर भी मैं क्या करता हूं, एक ऐप आइटम डाल देता हूं C++ के नाम से। तो मतलब इसके अंदर मैं नेस्टेड प्रोजेक्शन करता हूं। आइटम के अंदर मैंने क्या किया, ng कंटेंट को डाल दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शन में जो कर रहा था उसके लिए। तो मतलब ऐप लिस्ट प्रोजेक्ट कर रहा है इस वाले को और इस वाले को, फिर उसके अंदर ऐप आइटम में खुद से मैं एक और प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। अब मैं अगर आता हूँ लिस्ट के अंदर, लिस्ट कंपोनेंट के अंदर मैं कह रहा था कि कंटेंट चिल्ड्रन ढूंढो मेरे पास आइटम कंपोनेंट वाले, तो वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट ला के देगा। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है, लिस्ट के अकॉर्डिंग तो उसके पास 2 ही प्रोजेक्शन है, पहली और दूसरी यही प्रोजेक्शन, वो अंदर वाली प्रोजेक्शन को नहीं देखेगा। तो आप यहाँ पे देखो तो ये क्या कह रहा है, 2 ही है मेरे पास। तो पहले वाली जो प्रोजेक्शन है उसमें अजीत है और सेकंड वाली जो प्रोजेक्शन है उसमें रोनाल्डो है। लेकिन मेरे को चाहिए C+ वाली प्रोजेक्शन भी, कि इसकी वैल्यू भी मेरे को मिल जाए। कैसे कर सकता हूँ? तो बहुत यूज़फुल ये चीज़ है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिसेंडेंट्स, कि मुझे डिसेंडेंट्स भी चाहिए ट्रू। अब क्या होगा, 3 आएंगे मेरे पास यहाँ पे, कि जो भी नेस्टेड अंदर जितने भी सब प्रोजेक्शन में ये हैं मुझे सब ला के दे दो। ये जब हम कोई ट्री बना रहे हो, नेस्टेड टैब बना रहे हो, तब बहुत काम आता है ये वाला चीज़। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अब की बार मेरे पास रिजल्ट्स में 3 चीज़ें आ रही हैं। पहले वाले पे अजीत है, सेकंड वाले में अगर हम देखें तो C++, क्योंकि वो चलेगा लाइन बाय लाइन ही चलेगा एक तरीके से, और फिर तीसरा वाला जो है उसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास रोनाल्डो है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं क्या करता हूँ, कोमा सेपरेटेड इसको कहता हूँ कि आईडी और टाइटल, कि जिसने भी आईडी प्रोवाइड की है वो लेके आओ, और जिसने भी टाइटल प्रोवाइड किया है वो लेके आओ। तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो बाहर वाला जो ऐप आइटम है इसने आईडी प्रोवाइड की है, हाँ जी ये भी है, इस वाले ने भी प्रोवाइड कर रखी, तो 2 कंपोनेंट हो गए हमारे पास, दोनों को वो डाल देगा। फिर डिसेंडेंट क्योंकि ट्रू किए हुए हैं तो इसको भी लेके आएगा कि भाई इसने भी तो आईडी प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 इसने डाल दिए हैं। फिर कहेगा कोमा टाइटल, भाई टाइटल वाले भी ढूंढो, टाइटल भी ये 3 ही है, पहला ये होगा, दूसरा ये वाला होगा रोनाल्डो वाला, और तीसरा C++ वाला। तो टोटल 6 एंट्रीज मेरे पास यहाँ पे बन जाएंगी, और ये क्या होंगी, स्ट्रिंग वाली, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीड कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उनकी जो स्ट्रिंग वाली वैल्यूज होंगी वो मुझे मिलेंगी। डुप्लीकेसी वही वाली चीज़ आ जाएगी जैसे अभी हमने पिछले देखा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 6 आइटम आ रही है, आइटम आईडी, ये यूनिक है, और ये सारी चीज़ रिपीट हमारी हो रही है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ कि मुझे चाहिए रीड में आइटम कंपोनेंट, और इसको क्वेरी लिस्ट को कर देता हूँ आइटम कंपोनेंट। तो आप लोग देखेंगे क्वेरी लिस्ट में 6 आइटम्स होंगी। पहले आईडी को कहेगा भाई आईडी वाले जिसने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इसने भी कर रखा है, अजीत ने भी, रोनाल्डो ने भी, और फिर C++ ने भी, तीनों को डाल दिया। फिर कहेगा टाइटल किसने कर रखा है, इन तीनों ने कर रखा है, उन तीनों को फिर दोबारा डाल देगा कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे आप अगर आउटपुट देखें तो 6 कंपोनेंट आ रहे हैं और रिपीटेड हैं वो वाले, जैसे पहले वाले की अजीत है, सेकंड वाले की भी अजीत है, फिर वही सेम चीज़ सो ऑन C++, और नीचे वाला भी उस तरह से चल रहा है हमारे पास। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि जब भी आप इस चीज़ का करो इस्तेमाल कोमा सेपरेटेड, तो डुप्लीकेसी आ सकती है। तो होप सो कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, इस वाले में बताया कि ऑप्शन बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो अगर एक बार आपको इसकी नॉलेज मिल जाए। बहुत अंडररेटेड टॉपिक है लेकिन ये काम की चीज है आपके लिए। वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, डिस्कॉर्ड पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।